नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, अगर ये महंगाई वीडियो बढ़ने किसी का भी मज़ीद कारण खतरा आपको मंडरा पसंद रहा आई है। हो तो कमर लाइक, कस शेयर लीजिए, एंड तैयारी सब्सक्राइब कर ज़रूर लीजिए, क्योंकि करें इस मज़ीद चैनल 3 को। ऑर्डिनेंसेस मुतवक्के हैं कि वो किसी भी वक्त उनका इजरा हो सकता है। ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं वो किससे मुतालिक हैं वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक तो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा को बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक खुद मुख्तारी देने से मुतालिक है, यानी उसमें भी वो उसको इसका इख्तियार दिया जाएगा। और तीसरा जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 140 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म करने से मुतालिक है। ये तीनों ऑर्डिनेंसेस किस कदर खतरनाक हैं हमारे लिए, क्या ये IMF के कहने पर लाए जा रहे हैं और इसके क्या असरात होने जा रहे हैं, इस पर बात थोड़ी सी करनी ज़रूरी है। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये एक तरह से मिनी बजट हैं जो कि IMF के कहने से लाए जा रहे हैं ताकि अपने अहदाफ जो है वो पूरे किए जा सकें। आप समझते हैं ये कोई बेहतर फैसले हुकूमत के? ये जो फैसला सेंट्रल बैंक का है ये तो कभी हुआ ही नहीं है और ना मेरे ख्याल में हो सकता है। थोड़ा सोचिए तो सही, अगर गवर्नमेंट स्टेट बैंक से पैसे उधार नहीं ले सकती है तो सिर्फ कमर्शियल बैंक से ले सकती है। तो अगर कमर्शियल बैंक से वो पैसे लेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सोच सकती हैं आप? वो जो भी कर दें, वो कह दें हम इतने पे देंगे। और क्या कह सकती है गवर्नमेंट? नहीं तुम इस काम करो, कहेंगे नहीं करते भाई, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टेक इट। फिर क्या होगा? पैसे और किधर से आएंगे? तो अगर आप सिर्फ कमर्शियल बैंक से पैसे लेते हैं और स्टेट बैंक आपको पैसा उधार नहीं देता है, तो अगर जंग हो जाएगा तो आप किससे उधार लेंगे? और तीसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्ट होते आते हैं, आप कोई इकोनॉमिक पॉलिसी पब्लिक को प्रॉमिस करते हैं, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो अगर आप इकोनॉमी को भी स्टिम्युलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसके माने रिसेशन अगर है आपका, जैसे है इस वक्त, इसका मतलब ये कभी ठीक ही नहीं हो सकता। देखिए, इस किस्म के लेजिस्लेशन लाने के पहले, इस किस्म का बैंक का स्ट्रक्चर करने के पहले आपको रेवेन्यू बेस आपका बिल्डअप करना होगा। जब रेवेन्यू बेस बिल्डअप होगा तो फिर आप स्कीम्स जो हैं उस बेस से लेके फाइनेंस कर सकते हैं। और ये तो मैं हैरान हो गई कि सिंगापुर में भी फाइनेंस मिनिस्टर जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होता है। इधर तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट का एक बंदा ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दे, ये किस तो आपको नहीं लग रहा है कि ये प्रैक्टिकल है? ठीक है, अभी देखते हैं जब ऑर्डिनेंस की मजीद डिटेल्स शेयर की जाएंगी तो पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस भी उसमें एड्रेस हो रहे हैं या नहीं। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, नेपरा अगर अपनी मर्जी से मनमानी कीमतें बढ़ाने लगी बिजली की तो फिर हमारा तो कुछ उम्र निकल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का हाल ना उस गरीब के घर जैसा हो चुका है कि जो बेचारा भूख मिटाने के लिए बनिए से कर्ज लेके आता है और फिर उसके पास घर के बर्तन भी बिक जाते हैं, लेकिन ना वो कर्ज अदा कर सकता है, वो कर्ज पे कर्ज लेता जाता है, सूद पे सूद, सूद दर सूद उसे कर्ज मिलते हैं। IMF का किरदार जो इस वक्त है वो उसी बनिए जैसा है। पाकिस्तान को अपना कर्ज चुकाने के लिए ये प्रॉब्लम जो है, जैसे लाली साहब अभी कह रहे थे कि ये पता नहीं किस सोसाइटी में, यहाँ से तो नहीं कर सकेंगे। अब ऑर्डिनेंस की जो बात आप करती हैं, आप ये देखें कि अभी तक 91 से ज़्यादा कानून साजियाँ की हैं इन पौने 3 सालों में, उसमें से 51 से जायद सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुई हैं। तो ये तरीकाकार ही ठीक नहीं है। अब नेपरा का वही हाल होगा जो आपने कहा है, जो जिस तरह से ओगरा है, हर 15 दिन के बाद वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं। अब बिजली और आपका जो पेट्रोल, दो ऐसी चीजें हैं कि ये जब महंगी होती हैं तो दुनिया की हर चीज महंगी होती है, हर चीज को आग लगती है। और ये तो यूनिट बढ़ाने जा रहे हैं कि 5 रुपए 60-65 पैसे बढ़ेगा को 5-6 महीनों में, यानी इतनी महंगी बिजली, पहले भी लोगों की कमर टूट रही है, तो ये क्या करेंगे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन साहब। उनसे कुछ असरार और रमूज जानते हैं कि आखिर इन ऑर्डिनेंसेस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को और उससे क्या हासिल करना चाह रही है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? मईशत की कोई इसमें बेहतरी हो सकती है? और फिर उसके बाद जैसे हिलाली साहब ये भी सवाल कर रहे थे कि स्टेट बैंक से क्या हुकूमत कर्ज नहीं ले सकेगी? ये बड़ा अहम सवालात ये उठाए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो सबसे अहम चीज इस वक्त हो रही है वो ये हो रही है कि स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार बनाने के लिए जो उन्होंने कहा है वो तो खुद मुख्तारी के जिम्मे में आते ही नहीं है। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं जी कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 3 साल के बजाय 5 साल का हो।
और उसके बाद 5 साल उसमें तोसी की गुंजाइश भी हो। तो ये तो उसका तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना कि आप खुद मुख्तारी दे रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है। दूसरी बात ये थी कि इसमें कहा गया है कि FIA और नैब वगैरह जो है वो गवर्नर, डिप्टी गवर्नर वगैरह से तहकीकात नहीं कर सकते, यानी वजीर आजम को तो बुला के तहकीकात कर सकते हैं मगर गवर्नर स्टेट बैंक से नहीं कर सकते, डिप्टी गवर्नर से नहीं कर सकते। तो ये चीज हमें कौम को समझनी होगी कि जो इस्तेमारी ताकतों का न्यू ग्रेड गेम है उसके तहत जो है नौबादियाती निजाम की एक नई शक्ल में वापसी आप कह लें, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की वापसी कह लें, तो वो ये चाहते हैं इस्तेमारी ताकतें कि जो जौहरी ताकत पाकिस्तान है उसमें IMF, FATF और अब स्टेट बैंक और दूसरे इदारों से मिलके हमारे गिर्द ऐसा जो है वो गर्दन के गिर्द घेरा तंग करें कि जो इस्तेमारी ताकतों के मकासद हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना, मईशत को कमजोर करना, हुकूमत और कौम में एतमाद का बुरान पैदा करना, वो ये मकासद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि काबीना से मेरे एक दरखास्त है कि जरा अपने जमीर से खुद तो पूछ लें कि हमारी वफाकी काबीना ने जो इसको मंजूर किया है और अब पार्लियामेंट को भेजा है तो क्या उन्होंने उसको पढ़ने की तकलीफ की थी, और अगर पढ़ा था तो उनको ये चीजें नजर नहीं आई कि भाई ये सब हो क्या रहा है। ये तो पूरा जो है किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अच्छा सिद्दीकी साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि CPEC में चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अमेरिका को ये डर, ये खतरा है कि कहीं इसका ज़्यादा असर रसूख ना हो जाए, तो उसको भी रोकने के लिए वो स्टेट बैंक पे अपना कंट्रोल चाहता है, मालियाती इदारों पे अपना कंट्रोल चाहता है ताकि पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले सके। तो इसमें कोई है सच्चाई, आप समझते हैं कोई ऐसी बात भी है? देखिए मामला इससे बहुत ज्यादा आगे है। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मईशत तो नंबर 2 पे आती है। मेरे अपने समझ के मुताबिक इस वक्त ये पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो खतरात पैदा कर रहे हैं। CPEC तो ठीक है, लेकिन ये कि वो मसला सिर्फ ये कि हमारी सलामती को खतरा होगा इन चीजों से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कायदे आजम ने, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, 1 जुलाई 1948 को जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा मरकजी बैंक, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी की अलामत होगा, सिंबल होगा। अब हमने उसको मुकम्मल तौर पर IMF के कंट्रोल में दे दिया है। और अब आप देखिए जो आज सूरत हाल क्या है, हमारे गवर्नर जो हैं वो मिस्र में थे IMF के मुलाजिम, उनको हम लाके गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया। उन्होंने मिस्र से ही IMF के एक और मुलाजिम को लेके डिप्टी गवर्नर बना दिया। अब वो दोनों वहां से आ गए। और ये कहा गया है कि जो मॉनेटरी और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड था जिसमें बड़े बड़े फैसले होते थे उसको खत्म करें, और अब ये गवर्नर साहब जो हैं IMF के जो मुशीर खजाना या वजीर खजाना होंगे वो दोनों मिलकर फैसले कर लें। तो इसका तो इन्होंने एक फैसला ये भी किया तो था। ये तो खासी वाकई तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ नेपरा की तरफ जो ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं उसने भी बड़ी खतरे की घंटियां बजा दी हैं। बिजली मजीद महंगी होगी, जैसे इमरान साहब ने भी जिक्र किया, 5 से 6 रुपए फी यूनिट की भी बात की जा रही है। अवाम की तो बस पहले ही हो चुकी है, ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? हुकूमत तो इसकी जिम्मेदारी लेती नहीं है, वो तो कहती है पहले ही वाली हुकूमत मुआहदे बड़े ऐसे महंगे कर गई। नहीं, अगर ये था तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि 10 नुकाती हिकमत अमली जो है वो तहरीक इंसाफ लेकर आए थे इंतखाबात से चंद हफ्ते पहले कि हमारा ये एक्शन प्लान होगा। उसमें ये लिखा था, नंबर 1, हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिनकी वजह से गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट पैदा होता है। अब वो वजूहात उन्होंने दूर इसलिए नहीं की कि जो काबीना में लोग बैठे हैं जो कि ताकतवर तबकों को रिप्रेजेंट करते हैं, अशराफिया को कह लें, माफिया न कहें, उन्होंने वो नहीं करने दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1200 अरब रुपया का गर्दिशी कर्जा इनको विरसे में मिला था, अब वो 2400 अरब पर आ गया। तो उसका इम्पैक्ट तो फिर आना ही है। तो सवाल ये कि वो आपने कहाँ किया? फिर उसमें ये वायदा किया था कि हम 100 दिन के अंदर इख्तिदार में आने के बाद इंसाफ और मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे। वो आज तक नहीं लाए, ना आइंदा लाएंगे। तो जब ये सब नहीं हो रहा और चोरी बढ़ रही है तो वो बिजली के नर्ख बढ़ा दें, गैस के नर्ख बढ़ा दें, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दें, सरचार्जेस कर ले। इस किस्म के ये आसान हरबा तो फिर यही है कि आवाम से ही ले लें। जी हिलाली साहब, आप भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सुन रहा हूँ बड़े इंटरेस्ट से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस कंपनियों के साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है उनके साथ अब रीनिगोशिएट करके बकौल गवर्नमेंट स्पोक्समैन उन्होंने कम किया है पैसे जितने उनको देने हैं। कैन यू इमेजिन, ये जो पावर एग्रीमेंट्स हुए हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें कहा है कि ये लो, ये है वो। मैं तो एक डेलीगेशन पे था जिधर ये बातें हो रही थी और खुला खुला लूट हो रहा था। और अब
वो उससे बचने के लिए हमें ये कह रहे हैं कि आप इनका जाके इनकी पेमेंट करें और इनके साथ जो एग्रीमेंट था उस पर अमल करें। ये इट्स रिडिकुलस। ये वही बात आ रही है जो आपको याद होगा वो डॉन लीक्स के बारे में कि कहा गया था 2008 में, वो जब ये हुआ था कि उन्होंने कहा अगर आप मिलिट्री असिस्टेंस चाहिए तो अगर आपकी प्रमोशन ऑफ अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर हो वो हमारे से क्लियर कराएं। या व्हाट इज दिस? ठीक, तो इन पे भी क्वेश्चंस हैं जनाब, मुआहदों पे भी डॉक्टर